अमर सिंह सेकंड की एक राजकुमारी, राजकुमारी का नाम क्या है? तेरे को मेरी राजकुमारी चंद्रकंवर से शादी करनी पड़ेगी, तू चंद्रकंवर से शादी करेगा तब तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, वरना सहायता। सो जैसे कहा ओ शादी आज ही कर, सहायता करो मत करो, बोले ब्याह तो करो तुम। ब्याह का क्या है इसके अंदर? अब इसके टाइम में एक समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम है देबारी समझौता। क्या नाम है? उदयपुर के पास देबारी नाम की एक जगह है, वहां पर समझौता हुआ, इसलिए समझौते का नाम क्या हो गया? लिख लो देबारी एग्रीमेंट या देबारी पैक्ट। मेवाड़ के महाराणा कौन है? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ में औरंगजेब राजा किसको नहीं बनने दे रहा था? अजीत सिंह। किसको नहीं बनने दे रहा? अजीत सिंह। अपने यहां का एक राजा था, उसका नाम था सवाई जय सिंह। क्या नाम था? ये तीनों मिलकर एक मुगल बादशाह के खिलाफ समझौता कर रहे हैं, उस मुगल बादशाह का नाम है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था? मुगल बादशाह। क्वेश्चन में लिख लेना मुगल एम्परर। चलता है। बताओ कौन कौन सी तीन रियासतों के बीच में समझौता हो रहा है? मेवाड़, मारवाड़, आमिर। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, आमिर। मेवाड़ के राणा जी कौन है? अमर सिंह। मारवाड़ के राजा कौन है? अजीत सिंह। आमिर का राजा कौन है? तीनों मिलकर किसके खिलाफ समझौता कर रहे हैं? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था? मुगल बादशाह। क्वेश्चन लिख लो मुगल एम्परर, मुगल बादशाह। अब सुनो देखो हुआ क्या था। मेवाड़ वालों ने जय सिंह के टाइम में मुगलों के साथ क्या कर ली? संधि। तो मेवाड़ वालों की तो मुगलों से लड़ाई क्या हो गई? बंद। लेकिन मारवाड़ तो अभी तक लड़ रहा था भाई। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, सिसोदिया अलग हो गए पर राठौड़ तो अभी तक लड़ रहे, क्योंकि अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाना चाहते हैं, औरंगजेब उनको जोधपुर दे नहीं रहा। 1707 में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब कब मर जाता है? तो औरंगजेब का बेटा राजा बनता है। बेटे का नाम क्या है? बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर। तो अजीत सिंह बहादुर शाह के पास गया, उसने बहादुर शाह कहा भाई तेरे बाप ने पिछले इतने सालों से हमसे लड़ाई की, लेकिन उसने हमें जोधपुर नहीं दिया, हम भी लड़ रहे थे उसके खिलाफ, अब तू देख ले जोधपुर दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसने कहा नहीं, पापा ने नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें जोधपुर दूंगा। तो अजीत सिंह बेरोजगार है, उसके बाद जोधपुर तो नहीं। अच्छा, मुगलों में रिवाज था कि एक भाई अपने बाकी भाइयों के साथ लड़ता, लड़के राजा बनता था। तो बहादुर शाह जब राजा बना तो अपने भाइयों से मिलके भाइयों के खिलाफ लड़के राजा बना। तो उसका एक भाई था, उसका नाम था आजम। क्या नाम था? तो बहादुर शाह और आजम के बीच में लड़ाई हुई, तो सवाई जयसिंह ने साथ दिया आजम का। सवाई जयसिंह किसका दिया? बन कौन गया? तो उसने कहा लिस्ट बनाओ और अपने खिलाफ कौन कौन थे, और पता चला कि अपने खिलाफ कौन था? सवाई जयसिंह। तो उसने आमिर पर हमला किया, सवाई जयसिंह को हटा दिया और इसके छोटे भाई को राजा बना दिया कि तू मेरे भाई का साथ देगा तो मैं तेरे भाई को यहाँ का राजा बना दूंगा। तो सवाई जयसिंह बेरोजगार, दो लोग बेरोजगार है, अजीत सिंह और। दोनों को किसने हटा रखा है? मुगलों ने। एक को तो औरंगजेब के टाइम से हटा रखा है, एक को नया नया अभी किसने हटा दिया? बहादुर शाह। तो अब इनको लगा अब क्या किया जाए, तो राजस्थान में सबसे बड़े राजा कौन? मेवाड़ का राणा। तो दोनों किसके पास गए? मेवाड़ के राणा। मेवाड़ का राणा कौन है? और मेवाड़ राणा जी जाकर राणा जी हमारी सहायता करो यार, हम आपके राजस्थान के रिश्तेदार है यार, कुछ ना कुछ तो लगते ही हैं आपके, और हमें हमारे मारवाड़ और आमिर दिलवाओ। क्या क्या दिलवाओ? मेरे मारवाड़ और आमिर दिलवाओ। राणा जी ने कहा ठीक है, अजीत सिंह सवाई जय सिंह तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो तीनों में गठबंधन हो गया। किस किस में? क्यों गठबंधन क्यों हो रहा है? क्योंकि अजीत सिंह को क्या चाहिए? जोधपुर। और सवाई जय सिंह को क्या चाहिए? क्योंकि इन दोनों को मुगलों ने क्या कर रखा था? हटा रखा। है बात समझ में? देखो समझौते की शर्त है, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। समझौते की शर्त है, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। किस किस को उनको राज्य वापस दिलवाने? अजीत सिंह और सवाई जय सिंह। लिख लो, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। अजीत सिंह एंड सवाई जय सिंह विल बी हेल्प्ड टू गेट बैक देयर स्टेट्स। मतलब तीनों मिलकर लड़ेंगे। कौन से किसके राज्य लेने के लिए? अजीत सिंह और सवाई विल बी हेल्प टू गेट बैक देयर स्टेट्स। पर अजीत सिंह क्यों समझौता कर रहा है? क्योंकि उसको जोधपुर चाहिए। सवाई जय सिंह क्यों समझौता कर रहा है? उसको अमर सिंह ने। मैं क्यों करूं भाई, मेरे पास तो मेवाड़ है और मेरी मुगलों से लड़ाई भी, हमारी तो मुगलों के साथ संधि चल रही है यार, हमारी लड़ाई है ही नहीं, मैं क्यों सहायता करूं? तो अजीत सिंह सवाई जय सिंह का सर आज आप हमारी सहायता करोगे तो कभी आपके बुरे दिन आएंगे हम आप। अमर सिंह ने कहा तुम दोनों खुद की नहीं कर पा रहे, मेरी तो क्या ही करोगे, पर मैं एक शर्त पे तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। क्या बताओ? तुम सवाई जय सिंह से पूछा, सवाई जय सिंह तेरे से एक काम है, बताओ। सवाई जय सिंह बड़ा राजा था उन दिनों का, ठीक है मुगलों ने हटा दिया उसको, पर वो राजा अपने टाइम का बड़ा ही था उस टाइम। तो कहा मेरी एक राजकुमारी है चंद्रकमर। क्या नाम है? अमर सिंह सेकंड की एक राजकुमारी, राजकुमारी का नाम क्या है? तेरे को मेरी राजकुमारी चंद्रकमर से शादी करनी पड़ेगी, तू चंद्रकमर से शादी करेगा तब तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, वरना सहायता। सवाई जय सिंह ने कहा ओ शादी आज ही कर, सहायता करो मत करो, बोले ब्याह तो करो तुम। ब्याह का क्या है इसके अंदर?
अमर सिंह का सुन पहले, पहले बता तेरे पहले से कितनी रानी है 5-7 तो है। तो उसने कहा हमें नहीं पता तेरे पहले से कितनी रानी है, हम नहीं जानते तेरा कौन सा बेटा बड़ा है और कौन सा बेटा छोटा है, हम एक शर्त पे ही शादी करेंगे कि चंद्रकंवर का बेटा ही आमेर का अगला राजा। कभी मेवाड़ वालों के सामने यही शर्त मारवाड़ वाले रख रहे थे, हंसाबाई का बेटा ही मेवाड़ का अगला राजा होगा। अब मेवाड़ वाले सियाने हो गए, वो कह रहे हैं चंद्रकंवर का बेटा ही आमेर का। सवाई जयसिंह का पहले मुझे तो राजा बनाओ, मैं राजा बढ़ूंगा तो बेटे का नंबर आएगा, जब मैं नहीं बढ़ूंगा तो बेटे का नंबर भी हम सहायता करेंगे, तू बनेगा बाद में, भले तेरा बड़ा बेटा दूसरा रहा हो, लेकिन राजा कौन बनना चाहिए? चंद्रकंवर का बेटा। लिखो दूसरा। अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया। अमर सिंह सेकंड मैरिड हिज प्रिंसेस चंद्रकंवर टू सवाई जयसिंह। अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया। अमर सिंह सेकंड मैरिड हिज प्रिंसेस चंद्रकंवर टू सवाई जयसिंह। तथा यह निर्धारित किया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड, तथा यह निर्धारित किया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड कि चंद्रकंवर का बेटा ही आमिर का अगला राजा होगा। दैट सन ऑफ चंद्रकंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर।